माता की जय। बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बहन नीता बिष्ट के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हमारे इस करावल नगर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय एवं जुझारू विधायक, जिनको लगातार आप लोगों ने इस क्षेत्र से अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस क्षेत्र से आप लगातार, जहां आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी को लगातार अपना आशीर्वाद देते हैं, वहीं मोहनदा हमारे उत्तराखंड के अंदर भी अभी हुए आम चुनाव में 1 महीने तक लगातार उत्तराखंड के कोने कोने में जाकर इन्होंने प्रचार किया। मैं तो धन्यवाद करता हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, और जिनके समर्थन में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। बहन नीता बिष्ट जी, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहेला जी, मंडल अध्यक्ष दीपक गौर जी, प्रभारी जितेंद्र राणा जी, लक्ष्मण जी, कांति चरण शर्मा जी, नीरज शर्मा जी, हमारे त्यागी जी, पंत जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण हैं, जबर सिंह जी, जिनका जोश आप लोग देख ही रहे थे अभी, जिनका नाम ही जबर है, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छोटे प्यारे बेटे बेटियां, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी से यहाँ पर अभी मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करते हुए, भाइयों बहनों, मैं यहाँ विलंब से आया थोड़ा। मुझे यहाँ पर ठीक 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं विलंब से इसलिए आया कि इससे पहले मेरी 2 सभाएं अभी हो चुकी हैं, और एक सभा में करने के बाद वहाँ बताया गया कि कुछ रात में वहाँ कुछ लोगों ने जेसीबी खड़ी कर दी है कि मैं वहाँ से आगे न जा पाऊँ सभा करने। वो रास्ता जो है कहीं पर बंद कर दिया बता रहे हैं वहाँ, तो उसके कारण से काफ़ी घूमना पड़ा गलियों में, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। और मैं ये भी सोच रहा था कि 1 घंटा लेट हो गया, पता नहीं आप लोग यहाँ रुकोगे कि नहीं रुकोगे, लेकिन आप सबकी मैं इतनी विशाल संख्या देखकर मेरे मन में कोई संदेह बचा नहीं है कि यहाँ से नीता बिष्ट जी 4 तारीख को एक तरफा जीतने वाली हैं और कमल का फूल खिलने वाला है। आप सबका आशीर्वाद इनको पूरी तरह से मैं देखकर प्रत्यक्ष कह सकता हूं कि यहां पर मिल रहा है। भाइयों बहनों, अभी अभी उत्तराखंड का आम चुनाव हुआ, और इस उत्तराखंड के आम चुनाव में जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो वहां भी एक परिपाटी थी, एक रिवाज था कि हर बार एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार सरकार बदल जाती है, फिर एक पार्टी की सरकार बनती है, अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। इस बार भी जो हमारे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे
राजनीति का विश्लेषण करने वाले विद्वान थे, सब यही कह रहे थे कि उत्तराखंड में भी सरकार बदलने वाली है। भाइयों बहनों, जब हम चुनाव में गए तो हमने कहा कि एक तरफ वह लोग हैं जिन्होंने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है, जैसे दिल्ली में है, मैं आपके बीच में आया हूं तो यहां भी वही स्थिति लग रही है मुझे। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं, फरेब करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, शिक्षा की जगह शराब देने वाले लोग हैं। पूरा मैं उत्तराखंड से दीपावली के बाद दिल्ली आया था। सूरजकुंड में एक अधिवेशन हो रहा था हमारा, पूरे देश के लोगों का, देश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों का सम्मेलन था। मैं सवेरे नेहरू पार्क जाने लगा तो मुझे उत्तराखंड सदन का एक काम करने वाला जो रिसेप्शन में रहता है, मेरी आदत है कि सवेरे प्रातःकाल 6 बजे में निकल जाता हूं। बोला, साहब आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं तो नेहरू पार्क जा रहा हूं। अरे बोला, साहब आप उत्तराखंड में घूमते होंगे, यहां अभी कोई नहीं घूमने जा रहा है। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, वहां तो आपके यहां तो शुद्ध हवा है, कोई उसमें जो है पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहां तो बिल्कुल इतना पॉल्यूशन हो गया है कि लोगों ने घूमना ही बंद कर दिया, गैस का चैम्बर बन गया है। तो भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां हमारे पार्टी के यहां मोहन सिंह बिष्ट जी, मोहनदा यहां पर काम कर रहे हैं, बहन नीता बिष्ट काम कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है, ये काम करने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ केवल योग कारनामे करने वाले लोग हैं। कितनी शर्म की बात है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के आने पर जहां देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बन रहा था, पूरी दुनिया के अंदर अच्छा वातावरण बन रहा था, वहीं दिल्ली से गुंडागर्दी, यहां पर मजहब के नाम पर दंगे करवाने का काम, और हमारे ही उत्तराखंड के भाई दिलवर नेगी का जिस प्रकार से हत्या की गई, और हत्या करने वाले कोई और नहीं, आप पार्टी के एक सभासद का, पार्षद का खुले तौर पर नाम आया, पूरी तरह से उनकी करतूत थी, और उस करतूत को दबाने का काम किसने किया? जो आज आपके यहां प्रत्याशी के रूप में है। बहुत शर्म की बात है भाइयों बहनों, चाहे आज वो देश का कोई जनमानस हो, देश का कोई व्यक्ति हो, वह ऐसे समय में ऐसे दंगे करने वाले लोगों को, ऐसे अलगाववाद करने वालों को, जिहाद करने वालों को, तुष्टीकरण करने वालों को अगर आज पनाह दी जाएगी तो आज हो सकता है कि कोई छोटे मोटे लालच हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए हमको सोचना है, विचारना है। एक तरफ आज पूरे देश के अंदर धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो, हमारे धार्मिक स्थानों की बात हो, हमारे मंदिरों की बात हो, उनके उत्थान का कोई पर्व आया है, कोई त्योहार आया है तो 2014 में मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आज आप देखिए, 2013 में आपने देखा होगा कि केदारनाथ में भयंकर त्रासदी आ गई थी, भयंकर आपदा आ गई थी। उस आपदा के बाद केदारनाथ का पूरा परिसर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, पूरी तरह से उसको भयंकर नुकसान हो गया था। उस बाबा केदार की नगरी को भी फिर से सजाने का काम, फिर से संवारने का काम, और एक भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप सब लोग कभी केदारनाथ की यात्रा करेंगे, बाबा के दर्शन करने आएंगे, तो आपको जो चलकर जाना पड़ता है,
पैदल जाना पड़ता है। बुजुर्ग लोगों को जो कठिनाई आती है, कठिन यात्रा होती है, उस यात्रा को भी सरल बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी की विजिट में वहां पर केदारनाथ से गौरीकुंड तक का रोपवे का शिलान्यास करके आगामी वह यात्रा भी आपके लिए सरल बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, बाबा बद्री विशाल में बहुत बड़ा काम 300 करोड़ रुपए की धनराशि से वहां मास्टर प्लान बन रहा है। अब आप आएंगे अगली बार, हमने उसका लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक चाहे बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो या बाबा केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, दोनों पर ही हम सारा कार्य समाप्त कर देंगे, संपूर्ण कार्य का लोकार्पण कर देंगे। इतना ही नहीं, जो हमारे सिख भाई रहते हैं, सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब में भी जो 16 किलोमीटर की यात्रा होती थी और बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन होती थी, जो अस्वस्थ होते थे उनके लिए तो कहना ही बहुत कठिन और कठिन से महाकठिन, उस यात्रा को भी सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा हेमकुंड से जो है गोविंद घाट तक जाने वाला जो है रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। जो यात्रा 4 दिनों में होती थी, वो यात्रा कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। 4 धाम आप जाएंगे, चारों धामों जाने के लिए सड़क बन चुकी है, ऐसी सड़क बन गई है। और आने वाले समय में आप सब लोग, दिल्ली के लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वह तो अपने यहाँ आएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप लोगों में से भी, क्योंकि देवभूमि में हर कोई आता है, मां गंगा का दर्शन करता है, बाबा केदार के दर्शन करता है, बद्री विशाल के दर्शन करता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, उधर हमारे गोलजू, पूर्णागिरी मैया, हाट कालिका, जागेश्वर धाम, बैजनाथ धाम, कोटगाड़ी मैया, महाकाली मैया, ऐसे अनेकों स्थान है वहां पर। चितई में गोलजू है, घोड़ाखाल में गोलजू है, मां बाराही का स्थान है। देवभूमि में जिधर जाइए उधर ही आपको देवता दिखाई जाएंगे, देवभूमि दिखाई देगी। तो भाइयों बहनों, आपको चाहे यहां से हल्द्वानी जाना होगा, चाहे यहां से रामनगर जाना होगा, या आपको यहां से देहरादून जाना होगा, हरिद्वार जाना होगा, ऋषिकेश जाना होगा, तो ज्यादा दूरी नहीं लगेगी, मात्र 2 घंटे लगेंगे। जो हवाई यात्रा करते हैं आने वाले समय में, वो हवाई यात्रा भी नहीं करेंगे। यह सब हमारे मोदी जी के नेतृत्व के कारण संपन्न हो पा रहा है। जहां मैंने बताया कि उत्तराखंड में जहां बाबा केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या मानसखंड कॉरिडोर की हमारी कल्पना हो, तमाम मंदिरों को एक सर्किट में जोड़ने का काम वहां पर हो रहा है। वहीं मैं आपको बताऊं, अयोध्या के अंदर जहां हम कहते थे सब लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन मंदिर वहां नहीं बन पाया था। अगर ये मंदिर बनने का सपना भी हमारा साकार हुआ, धरातल पर इस पर काम शुरू हो गया, व्यवहारिक रूप से काम शुरू हो गया, दिव्य और भव्य भगवान राम की जन्मभूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तो वह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संपन्न हुआ। भाई बहनों, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सब लोग भी कभी वहां काशी गए हो तो पहले आपने देखा होगा बहुत छोटा स्थान होता था, सकरा सा स्थान, और वो सकरे से स्थान पर लोग वहां दर्शन करने बहुत कठिनाई से अंदर जाते थे, और गंगा का कोई जल लाकर महादेव जी को अर्पित करना चाहता था, वह नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, उसको भी एक भव्य और दिव्य काशी बनाने का काम, हाईवे जैसा रास्ता बनाने का काम, लाखों लोगों के लिए एक स्थान बनाने का काम किसी ने किया है, तो वह काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी आपने देखा होगा, टेलीविजन पर देखा होगा आपने, उज्जैन महाकाल की नगरी में महाकाल लोक जो पूरे भारत को समर्पित किया गया है, वह भी अलौकिक रूप में उसका भी निर्माण कार्य होकर देश को समर्पित हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। एक तरफ मोदी जी सबके घरों में पानी पहुंचे, नल से जल पहुंचे, इसके लिए उनका संकल्प है और नल से जल को पहुंचाने का काम हो रहा है। हर गरीब को मकान मिले, उसके लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं पे काम हो रहा है, दोनों ही क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। यह योजना भी शायद दिल्ली में नहीं मिल पा रही है। और उत्तराखंड के अंदर मैं आता हूं,
6 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जिसमें हर परिवार में हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 लाख रुपए का प्रावधान 1 वर्ष के अंदर इलाज के लिए किया गया है। दिल्ली में उस योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, अनेकों योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए बनाई है, आम आदमी के लिए बनाई है, उनका लाभ देने का काम भी यहां की सरकार नहीं कर रही है। ये केवल काम करने पर इनका विश्वास नहीं है, कुछ जरूर यह है कि कुछ प्रलोभन देने का काम, कुछ लोगों को भ्रम में डालने का काम यहां की सरकार ने किया है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग, जैसा अभी मोहनदा यहां से कह रहे थे, मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि आपके घरों को बचाने का काम, आपके घरों में विकास लाने का काम, आपकी सुरक्षा का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोहन सिंह बिष्ट जी करेंगे, नीता बिष्ट जी करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि 4 तारीख को जब प्रातःकाल मतदान प्रारंभ हो तो कमल के फूल वाला बटन आप सब लोग दबाते जाइए। पहले खुद दबाइए, फिर सबसे दबवाइए, एक एक करके दबवाते जाइए और शाम को जब तक वोटिंग खत्म न हो जाए वो बटन इतना दबा दीजिए कि बटन ही अंदर चला जाए। और जब 7 तारीख को रिजल्ट निकले, 7 तारीख को परिणाम आए, और जगह का परिणाम तो 12 बजे आएगा, 12 बजे 1 बजे कंप्लीट होगा कहीं कहीं, लेकिन आपके इस वार्ड का जब परिणाम आए और मैं मोहनदा को फोन करके पूछूं, मोहनदा क्या हो रहा है, तो ये मुझे बता दें कि 10 तारीख को ही 10 बजे ही जो है रिजल्ट जो है एक तरफा हो गया है। मैं यही निवेदन करने आप सब लोगों से देवभूमि से आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहां पर एक तरफा समर्थन देंगे, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से हमारी बहन नीता जी विजय होंगी। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।